बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 420 की असाइनमेंट नंबर 1 फाल 2025 को कंप्लीट सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों इस असाइनमेंट को करने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत है अपने लैपटॉप या पीसी के अंदर WinRAR को डाउनलोड और इंस्टॉल करने की। अगर आपके पास WinRAR, क्योंकि जब आप इस CS 420 की असाइनमेंट को LMS से डाउनलोड करोगे ना, तो ये एक ज़िप फाइल के अंदर होगी। इस ज़िप फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको ज़रूरत है WinRAR की या 7-zip की। तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर मैंने आपको अपनी वीडियो का लिंक दे दिया है, जिसके अंदर मैंने ये बताया हुआ है कि आपने किस तरह से WinRAR को डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। आप वो वीडियो देखकर WinRAR को प्रॉपर्ली डाउनलोड कर लो और उसको इंस्टॉल कर दो। उसके बाद दोस्तों दूसरा काम आपने ये करना है कि आपके पास सबलाइम टेक्स्ट 4 जो है ये भी मौजूद होना चाहिए, डाउनलोड होना चाहिए। तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर मैं आपको अपनी उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, जिसके अंदर मैंने सबलाइम को डाउनलोड और इंस्टॉल करना सिखाया हुआ है। आप काइंडली मेरी वो वीडियो वॉच करके भी सबलाइम को डाउनलोड और इंस्टॉल कर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपने WinRAR भी मेरी वीडियो से डाउनलोड कर लिया और इंस्टॉल कर दिया होगा, और आपने मेरी दूसरी वीडियो सबलाइम वाली वीडियो देखकर सबलाइम को जो है वो भी डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया होगा। उसके बाद दोस्तों अगर आपने ये असाइनमेंट हमसे पेड में लेनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर और मेरे टीम मेंबर्स का नंबर दिया गया, आप हमसे कॉन्टैक्ट करके जो है पेड सर्विसेज हासिल कर सकते हो। इसके अलावा हमारी जब भी कोई भी असाइनमेंट आए तो दोस्तों उसकी क्वेश्चन फाइल हमारी इस ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया करो, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दिया गया। इसके अलावा हमारी ये जो वेबसाइट है ये ऑफिशियल ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट है। यहाँ पर ऑनलाइन अर्निंग कैसे होती है उसके लिए आपने हमारी जब इस वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे आपको ऊपर हाउ का एक ऑप्शन मिल रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि आपने इस वेबसाइट पे इसको कैसे यूज़ करना है और इस पे कैसे काम करके ऑनलाइन अर्निंग करनी है। इसके अलावा जो लोग यहाँ पे व्यू के अंदर या अदर पेड सर्विस प्रोवाइडर है वो यहाँ पर हमारे यहाँ पे फ्री लांसर पे जाकर अपनी गिग क्रिएट करके अपनी पेड सर्विस जो है वो दूसरे लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने असाइनमेंट के सोल्यूशन की तरफ। तो जो मैंने बात बताई है ना WinRAR और दो जो वीडियो बताई हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी वीडियोस वॉच करके WinRAR को काइंडली पहले डाउनलोड इंस्टॉल कर लें और सबलाइम को डाउनलोड और इंस्टॉल पहले करें, फिर उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये दो चीज़ों का आपके पास होना बड़ा ज़रूरी है। अगर बिल फर्ज आपके पास WinRAR डाउनलोड नहीं हो रहा किसी वजह से, तो दोस्तों आप फिर उसका एक अल्टरनेट होता है। आप सिंपली गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके सिंपली आप यहाँ पे जो है ना वो हमारी फ्री सर्विसेज है, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरी फ्री सर्विसेज के अंदर जाओ तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है अल्टरनेट WinRAR का। अगर आपके पास WinRAR डाउनलोड नहीं हो रहा किसी वजह से, तो आप उसका अल्टरनेट जो है वो 7-zip डाउनलोड कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे 7-zip आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे सिंपली डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके 7-zip को डाउनलोड कर सकते हो, या तो WinRAR कर लो या 7-zip कर लो। तो ये देखो अगर WinRAR ना हो तो फिर आप 7-zip पे आना और यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड 7-zip को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक हो गया जी, ये इसका अल्टरनेट है। अच्छा जी, अब दोस्तों जब आपने ये सारा कुछ कर लेना, उसके बाद आपने ये जो आपकी CS 420 की क्वेश्चन फाइल है ज़िप वाली, इसको आपने सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करना है। इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं? उसके लिए अपने इस क्वेश्चन फाइल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। जैसे ही हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है एक्सट्रैक्ट हियर का, हम एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे ना तीन चीज़ें मिलेंगी। दो हमें इमेजेस मिलेंगी, एक का नाम है car_img, दूसरी का नाम है car_logo, और एक हमें यहाँ पे क्वेश्चन फाइल मिलेगी। आप सिंपली इस क्वेश्चन फाइल को ओपन करो, इसके अंदर सारा आपको क्वेश्चन फाइल में सारा कुछ सर ने प्रोवाइड किया हुआ है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने LMS के ऊपर जो है सोल्यूशन जो है वो .zip के अंदर सबमिट करवाना है। इस zip फाइल के अंदर आपकी तीन चीज़ें होंगी। एक आपकी .html फाइल होगी और दूसरी आपकी दो इमेजेस होंगी, जो इमेजेस आपको सामने ये खुद प्रोवाइड की हैं। ये दोनों इमेजेस और साथ अपनी .html वाली फाइल, ये तीन चीज़ें आपने फोल्डर में रखकर जिप करके LMS पे सबमिट करवा देनी है। तो चलिए अब स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आपने करना कैसे है ये काम। ठीक है, और आपकी जो आउटपुट है वो दोस्तों कुछ इस तरह की आए। अगर आप उसको मोबाइल पे ओपन करो तो आपके सामने कुछ इस तरह की आउटपुट आनी चाहिए, और अगर आप इसको टैबलेट या लैपटॉप या PC पे ओपन करो तो आपके सामने कुछ इस तरह की आउटपुट आनी चाहिए, ये सर ने बोला है। ठीक है, और यहाँ पे सर ने कुछ कंडीशन भी लगाई हैं, वो भी आपने अच्छे से देख लेनी है। अच्छा जी, अच्छा जी, अब यहाँ पर इसको मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहला टास्क आपने क्या करना है वो ये करना है, आपने डेस्कटॉप पे आना है। डेस्कटॉप पे आने के बाद आपने एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करना है। तो फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएँगे और यहाँ पर फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे। ये हमारा नया फ़ोल्डर बन गया। अब आपने इस अपने न्यू फ़ोल्डर को एक नाम दे देना है। हम इसको नाम दे देते हैं, लाइक जैसे आपकी व्यू आईडी, आप वही नाम इसको दे दो। लेट्स से आपकी व्यू आईडी है BC12345678 9। तो आपने अपने इस फोल्डर को अपनी व्यू आईडी का नाम दे देना। उसके बाद आपने इस फोल्डर को इस तरह ओपन करना है। ये देखो बिल्कुल फोल्डर क्या है, एम्प्टी है। अब आपने क्या करना है, वो जो सर ने आपको दो इमेजेस दी थी ना, वो दो इमेजेस वहां से उठाओ। ये देखो, ये जब हमने अपनी
क्वेश्चन फाइल को एक्सट्रैक्ट किया है, तो हमें सर ने ये दो इमेजेस और एक ये क्वेश्चन फाइल दी थी, ये जो सर ने दो हमें इमेजेस दिए ना, इन दोनों इमेजेस को ऐसे आप सिलेक्ट करो, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इनको दोनों को कर लो कट, क्या कर लो, इसको यहाँ से कट कर लो। कट करने के बाद आ जाओ डेस्कटॉप पे, और ये जो आपने फोल्डर बनाया ना, इस फोल्डर के अंदर आओ, और इस फोल्डर के अंदर आने के बाद आप सिंपली उन दोनों इमेजेस को यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो पहली बात समझ आ गई। दो दो बातें अभी तक मैंने की हैं। पहली क्या, सबसे पहले आपने डेस्कटॉप पे एक न्यू फोल्डर बनाया अपनी व्यू आईडी के नाम से। दूसरा आपने टास्क ये किया है कि जो क्वेश्चन फाइल के अंदर सर ने आपको दो इमेजेस दी थी, उन इमेजेस को वहां से उठाकर आपने यहाँ पर अपना इस जो आपने न्यू फोल्डर बनाया था डेस्कटॉप पे, उसमें आके रख दिया दोनों इमेजेस को। समझ आ गई यहाँ तक बात? ओके जी। अब हम इस फोल्डर को कर देंगे बंद। अब आपने क्या करना है, अब आपने ओपन करना है सबलाइम, ठीक है। सबलाइम को ओपन कर लिया। जब आप सबलाइम को ओपन करोगे, अगर यहाँ पे सबलाइम आपका टास्क बार पे है तो ठीक है, वरना वरना आप यहाँ पे विंडो के सर्च बॉक्स में जाकर सर्च कर लो सबलाइम, लेकिन शर्त यह है कि आपने पहले सबलाइम को डाउनलोड और इंस्टॉल किया हो, ठीक है। अच्छा जी, जब आपने सबलाइम ओपन कर लेना, उसके बाद आपने यहाँ पे ऊपर फाइल पे क्लिक करना है और ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है। जैसे आप ओपन फोल्डर पे क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा आपका फोल्डर कहाँ पड़ा हुआ है। तो हमने अभी अभी जो न्यू फोल्डर बनाया था वो कहाँ रखा था, डेस्कटॉप पे। तो हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाएंगे और ये देखें, ये हमारा फोल्डर पड़ा हुआ है BC123456789 के नाम से। इस फोल्डर के ऊपर एक दफा ऐसे सिंगल क्लिक करना है, डबल क्लिक नहीं करना, सिंगल क्लिक करना है और उसके बाद सिंपली सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर देना है। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, हमने जो अभी अभी फोल्डर बनाया था वो हमारा यहाँ पे सबलाइम में ओपन हो चुका है, और उसके अंदर हमारे पास जो दो इमेजेस थी वो भी हमें देखें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, अब आपने ये करना है दोस्तों, ये जो आपका फोल्डर है ना BC123456789 वाला, आपने इस फोल्डर के ऊपर ऐसे राइट क्लिक करना है। जैसे आप अपने इस फोल्डर के नाम के ऊपर ऐसे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू फाइल, आपने न्यू फाइल पे क्लिक करना है। न्यू फाइल पे क्लिक करने के बाद आपकी एक न्यू फाइल यहाँ पे बन जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, इस फाइल को सेव करने के लिए फाइल पे क्लिक करना है और सेव के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा अपनी फाइल का नाम क्या रखना है। आप फाइल का नाम रख लेना index.html, ठीक है, ये नाम रख लेना। क्या नाम रखना आपने, index.html। .html लगाना आपने नहीं बोलना, अगर आप ये बोल गए तो समझिए आपका काम खत्म, ठीक है। आपने इतना कर दिया, उसके बाद आपने सिंपली सेव के बटन पे क्लिक कर देना। तो ये देखो आपकी फाइल जो है सेव हो गई है index.html के नाम से। अब आपने ये जो नई फाइल बनाई है index.html वाली, यहाँ पे आपने कोड लिखना है। कौन सा कोड, वो मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। ये लो जी, ये वो कोड है, ये वो कोड है, Ctrl+A Ctrl+C, ये कोड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लो जी, ये कोड है जी, ये कोड लिख लेना। अब मैं अपनी इस वाली फाइल को बंद कर देता हूँ, ठीक है जी। अब मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। लो जी, ये कोड है। इस कोड के अंदर ये जो कमेंट्स हैं, आप चाहिए ये कमेंट ना लिखना। ये लो, ये कमेंट मैं ख़त्म कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा एक काम ये करता हूँ। अच्छा, एक काम मैं ये करता हूँ, मैं कोड आपको दिखाता हूँ, बेफिक्र हो। मैं ये काम ये करने लगा हूँ कि यहाँ पे व्यू पे जाकर इसका इंडेंटेशन जो है वो थोड़ी ज़्यादा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे सके, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ लेट्स से ब्यूटीफाई HTML पे कर देता हूँ। ओके, सेट कर दिया। ओके जी। अब दोस्तों इस कोड को जल्दी जल्दी क्या कर लो, नोट कर लो। लो जी, ये आपके पास, एक मिनट में कमेंट यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ आपने कोड कौन सा नोट करना है, ठीक है। इस कोड को ऐसे आप क्या कर लो, नोट कर लो, ठीक है। अच्छा जी, चलो इसको नोट कर लो जल्दी जल्दी। यहाँ से शुरू करो, लाइन नंबर 1 से लिखना शुरू करो, और लाइन नंबर कहाँ तक, लाइन नंबर 28 तक। जल्दी जल्दी वीडियो पॉज करो और ये जो कोड आपको दिखाया जा रहा है, इस कोड को फटाफट से क्या कर लो, नोट कर लो। कोड में आपने कोई गलती नहीं करनी, कोई ब्लंडर नहीं करना, सेम डिटो का भी जैसे लिखा हुआ है आपने ऐसे इसको नोट करना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद लाइन नंबर 28 तक आपने उम्मीद है कोड नोट कर दिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं लाइन नंबर 28 के बाद, ये है जी नेक्स्ट, ये है जी। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी मैं स्पेसिस दे देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा होपफुल लगे। ओके, अभी इसको यहाँ तक नोट कर लो, लाइन नंबर 53 तक। लाइन नंबर 27 से लेकर लाइन नंबर 53 तक जो कोड है, इसको फटाफट से क्या कर लो, नोट कर लो। एक मिनट, हाँ ठीक है, लाइन नंबर 27 तक आपने कर लिया था। उसके बाद लाइन नंबर 27 के बाद ये 27 से लेकर 53 तक कोड को फटाफट से क्या कर लो, नोट कर लो। उम्मीद है आपने वीडियो पॉज करके कोड नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं लाइन नंबर 53 के बाद, ये है जी लाइन नंबर 53 के बाद ये। अच्छा जी, ये कमेंट रिमूव कर देना आप चाहे, ये लो, ये कमेंट रिमूव कर देना, ये कमेंट नहीं लिखना आपने। अच्छा जी, उसके बाद ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो। 52 से लेकर लाइन नंबर 78 तक जो कोड आपको दिखाया जा रहा है, इसको फटाफट से क्या कर लो, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। इसको भी थोड़ा एक ऐसे स्पेस दे देते हैं। ओके जी, कर लिया इतना, नोट कर दिया इतना। लाइन नंबर 78 तक, 79 तक बल्कि। लाइन नंबर 79 के बाद ये कोड है, इसको देख लो फटाफट से। ये लो, ये थोड़ा सा मैं गैप दे दूँ आपकी आसानी के लिए।
ये लो जी, ठीक हो गया। ये कमेंट रिमूव कर दो चाहे, लो जी, यहाँ पर ये भी ऐसे हो गया, ठीक है। लाइन नंबर 81 से लेकर लाइन नंबर 106 106 तक जो कोड है, इसको फटाफट से क्या कर लो, नोट कर लो। वीडियो पॉज करके कोड को नोट कर लो। कर लिया नोट इसको भी? अच्छा, 106 तक कर दिया आपने। ओके, अब नेक्स्ट ये कोड है, इसमें ये जो कमेंट है इसको रिमूव कर दो आप। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक मिनट मैं थोड़ा सा पेज दे दूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ आपने क्या नोट करना है। ओके, वीडियो पॉज करो जनाब। ये कोड यहाँ से 108 से लेकर लाइन नंबर 132 तक ये जो कोड आपको दिखाया जा रहा है, वीडियो पॉज करो और इस कोड को नोट कर लो। अच्छा जी, कर लिया नोट। नेक्स्ट चलते हैं जी, लाइन नंबर 134 से लेकर, एक मिनट मैं यहाँ पे स्पेस थोड़ा दे दूँ, गैप दे दूँ थोड़ा, ठीक है। ओके, यहाँ तक गैप ठीक है। अच्छा, अब ये कोड नोट कर दो। लाइन नंबर 134 से लेकर लाइन नंबर 160 तक ये जो कोड आपको दिखाया जा रहा है, इसको आप जल्दी जल्दी क्या कर लो, नोट कर लो। अब यहाँ पे देखो, ये आपकी इमेज का नाम लिखा हुआ है car_logo.jpg। आपने ऐसे लिखना है इस कोड को, कोई गलती नहीं करनी, वरना फिर बाद में आपको पता ना आपको कोड चलता नहीं है, फिर आप कहते हो मैंने तो सेम डिट्टो कॉपी KST लर्निंग वाला कोड लिखा था, फिर भी मेरा एरर आ रहा है। तो ऐसा नहीं होता, आप गलती करते हो तो गलती होती है ना, ऐसे थोड़ी हो जाता कि कोड में। और कोड एक ऐसी चीज़ है, दुनिया के अंदर प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप एक छोटा सा डॉट भी अगर गलत लगा दो तो आपकी पूरी की पूरी आउटपुट खराब हो जाती है, ठीक है। फिर बाद में आप जो है ना वो कह रहे होते जी हमने तो KST को फॉलो किया था, ठीक है। तो फॉलो सही तरीके से किया करो। अच्छा जी, यहाँ तक लिख लिया 160 तक। अच्छा जी, नेक्स्ट लाइन नंबर 160 के बाद 161 से लेकर, ठीक है, लाइन नंबर 161 से लेकर, और ये आप लिख लो कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। अच्छा जी, ये जो दोस्तों ये है ना आपका हम बर्गर, ये आपका आपका एक आइकन है, ठीक है। ये आप इसको आइकन को उठा भी सकते हो, इसकी इमेज भी यहाँ पे लगा सकते हो यहाँ। बल्कि इसका सबसे आसान तरीका ये आपकी इसके, अगर ये आपको नहीं यहाँ से कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। उसके लिए ना सिंपली आप जाओगे ना गूगल गूगल पे जाओगे, तो गूगल पे जाने के बाद आप सिंपली यहाँ पर ना सर्च करना, सिंपली क्या बोला वो, सर्च कर लेना आइकन्स, ठीक है। आइकन सर्च करना, ठीक है। वहाँ पे आइकन का टैग उठाकर, तो ये वाला जो आइकन है ना, ये इसका नाम ये होता है, ये इसका नाम है। तो ये वाला आइकन वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे क्या कर देना, वो आइकन का कोड लगा लेना, वो आपको फाउंड आइकन्स का आइकन मिल जाता है, वो आइकन यहाँ पे आप लगा लेना, ठीक है जी। इतना कर दिया दोस्तों। तो उम्मीद आपने ये कोड लिख लिया। ये दरमियान में जो इंग्लिश का टेक्स्ट है ना, ये टेक्स्ट आपको सर ने दिया हुआ है, ये आपके आउटपुट पे लिखा हुआ है, ये आप वहाँ से देख के लिख सकते हो। ये पूरा टेक्स्ट, ये पूरा टेक्स्ट यहाँ से देख के लिखने की जरूरत नहीं है, ये पूरा टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखो आपके आउटपुट में ना, आप आओ ना आउटपुट में, तो ये देखो ये लिखा हुआ है पूरा टेक्स्ट यहाँ पे, आप यहाँ से भी इसको टेक्स्ट को देख के लिख सकते हो। सॉरी। अच्छा जी, लाइन नंबर 161 से लेकर लाइन नंबर 181 तक आपने कोड को नोट कर लिया है, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये नेक्स्ट कोड है लास्ट पे, ये इतना इतना कोड है, इसको फटाफट से नोट कर लो। यहाँ पर एक छोटी सी चेंजिंग आपने ये करनी है, यहाँ पर ये जो आईडी लिखी हुई है ना, यहाँ पे आपने अपनी खुद की आईडी लिखनी है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे आपने अपना खुद का फर्स्ट नेम लिखना है। सर ने बोला हुआ है यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम जो भी आपका, अगर आपका नेम है अली रज़ा, तो आपने सिर्फ यहाँ पे अली लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर अपनी खुद की VUID लिख लेनी है, ये आपने जरूर मस्ट यहाँ पे अपडेशन करनी है, चेंजिंग करनी है। लो, जब दोस्तों ये आप कोड पूरा लिख लोगे, उसके बाद अब आपने इस कोड को एग्जीक्यूट कैसे करना है वो आपको तरीका बता देता हूँ। सिंपली अपनी इस सबलाइम की इस फाइल के ऊपर ऐसे राइट क्लिक करो। जैसे अब यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉपी फाइल पाथ का, आपने कॉपी फाइल पाथ पे क्लिक करना है और उसके बाद गूगल क्रोम पे आना है। यहाँ पर आने के बाद ये जो ऊपर बॉक्स है URL बार, यहाँ पे आके सिंपली अपना लिंक पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद एंटर प्रेस करो और ये देखो दोस्तों, सेम डिटो कॉपी देखो वैसे ही आउटपुट आई है जैसे सर ने हमें बोला था। अगर इसको मैं देखो ऐसे करता हूँ, मान लो डेस्कटॉप को ख़त्म करके मैं मोबाइल व्यू में लेके आता हूँ, तो ये देखो ये हमारे पास हम बर्गर आ गया, हम बर्गर, ठीक है। तो ये देखो ये आइकन आ गया और ये देखो सेम जैसे सर ने बोला था, देखो वैसे ही आउटपुट आई है, ठीक है। तो ये हमारी आउटपुट बिल्कुल ठीक वर्क कर रही है। लो जी डन, ठीक है। अब हमने क्या करना है दोस्तों, अब बताता हूँ आपने सबमिट क्या करवाना है। लो जी, सारा कुछ कर लिया। अब इस फाइल को बंद कर देते हैं, इस सबलाइम को भी बंद कर देते हैं, गूगल क्रोम को भी बंद कर देते हैं, क्वेश्चन फाइल को भी बंद कर देते हैं। अब आपने सबमिट क्या करना है वो बताता हूँ। ये जो आपने फोल्डर रेडी किया ना अभी ये जो फोल्डर बनाया है, इस फोल्डर में अगर आप ओपन करके देखोगे ना, तो आपको ये देखो 2 इमेजेस और ये जो आपने इसमें एक फाइल बनाई थी HTML वाली, वो पड़ी हुई है, ठीक है। अब आपने वापस इस फोल्डर को बंद करना है। इस फोल्डर को आपने जिप में कन्वर्ट करना है सबसे पहले।
कैसे जिप में कन्वर्ट करना है, उसके लिए आपने इस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेंड टू का, सेंड टू पे जाओ और वहाँ पे क्लिक करो कंप्रेस्ड जिप फोल्डर पे। जैसे आप कंप्रेस्ड जिप फोल्डर पे क्लिक करोगे तो ये देखो आपकी जिप फाइल बन गई है। अब इस जिप फाइल को आपने एलएमएस पे क्या कर देना है, सबमिट करवा देना है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।